अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और वीडियो है ईमान अली के बारे में। ईमान अली के बारे में कौन नहीं जानता कि वो एक एक्ट्रेस भी हैं और एक सुपर मॉडल भी हैं। 40 साल की ये अदाकारा जिनका नाम ईमान अली है। आपने इनको बहुत सारे कमर्शियल्स में देखा होगा, इनको आपने ब्रांड शूट्स करते हुए देखा होगा और बोल और खुदा के लिए इनकी ऐसी फिल्म्स थी जिन्होंने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सब लोग जानते हैं कि 2019 में इनकी शादी हुई थी और लोगों को बस इतना पता है कि जब इन्होंने शादी की थी तो इन्होंने कहा था कि मैं अब फिल्म से, टीवी से और कमर्शियल्स और जितने भी ब्रांड शूट्स हैं, मतलब अपने काम से ब्रेक ले रही हूँ, आज के बाद मैं काम नहीं करूँगी। बहुत सारे लोगों को बस इतना पता था कि ईमान अली के जो शौहर हैं उनका नाम है बाबर अजीज़ भट्टी, लेकिन इनके जो शौहर हैं वो कोई आम इंसान नहीं हैं। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि मोस्टली लड़कियां जब शादी के बाद उनके हस्बैंड जो होते हैं वो उन पे काम पे पाबंदी लगा देते हैं, कहते हैं कि आपने काम नहीं करना। अगर वो वर्किंग लेडी हैं तो काम करना मोस्टली लड़कियां छोड़ देती हैं। लेकिन ईमान अली के शौहर कोई आम आदमी नहीं हैं। जी हाँ, इनके शौहर मेजर अजीज़ भट्टी हमारे मुल्क के सबसे बड़े सिपा सलार, हमारे मुल्क के सिपाही, हमारे मुल्क के निशाने हैदर पाने वाले फौजी हैं जिनका नाम मेजर अजीज़ भट्टी शहीद था। आप सब लोगों को पता होगा कि 1965 की वॉर यानी कि 1965 में मेजर अजीज़ भट्टी ने जामे शहादत नोश किया था। और जो ये बाबर अजीज़ भट्टी हैं ये मेजर अजीज़ भट्टी के पोते हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो लाहौर सिटी से है। लाहौर में रहे हैं, एचिसन में इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और इसके बाद ये टोरंटो चले गए। कनाडा में ये रहते हैं, वहीं पे वेल सेटल्ड हैं, वहीं पर इनका बिजनेस है। और तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले जब ये आए थे लाहौर में तो यहाँ से एक तकरीब थी, एक बर्थडे पार्टी थी, वो थी कराची में। कराची में जब ये गए तो वहीं पर ईमान अली भी इनवाइटेड थी और इन्होंने जब ईमान अली को देखा तो इनका दिल ईमान अली पर आ गया था। तकरीबन 1.5 साल तक ये ईमान अली को इन्होंने जानने में गुजार दिया और ईमान अली ये कहती हैं कि उनकी वालदा और उनकी बहनें बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया करती थीं कि आपको इतना अच्छा शख्स कहीं नहीं मिलेगा, इससे शादी कर लो। लेकिन ईमान अली कहती हैं कि मैं शादी के लिए राज़ी नहीं होती थी। और फाइनली इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में टर्म सेट हुई थी जिसमें कि बाबर भट्टी ने इनके ऊपर ये पाबंदी लगाई थी कि शादी के बाद आप काम नहीं करोगे और आप एक हाउसवाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारेंगी। हुआ भी ऐसा ही कि ईमान अली ने इनकी बात मान ली। हालांकि ईमान अली का जो बैकग्राउंड है अगर मैं आपको बताऊं तो एक वेटरन एक्टर है आबिद अली। इतने सीनियर आर्टिस्ट आबिद अली साहब की ये बेटी हैं। ईमान अली की एज की अगर हम बात करें तो ईमान अली 40 साल की हैं और पिछले साल इन्होंने 39 ईयर्स में शादी की थी। और उसकी रीज़न इनकी ज़िंदगी में 2 थी। एक तो ये कि ईमान अली ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जो शायकीन हैं, जो लोग उनको देखते हैं, वो अक्सर ये कयास करते हैं, अक्सर ये शक करते हैं ईमान अली पे कि वो नशा करती हैं और हर वक्त नशे में रहती हैं, जिसकी वजह से उनका एक ख़ास टेम्पो है बात करने का। जिस पे ईमान अली ने कहा था कि बहुत सालों से वो एक पुरअसरार बीमारी का शिकार हैं और उस बीमारी की वजह से उनको हर वक्त चक्कर से महसूस होते हैं, जिसकी वजह से जो देखने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनकी जो उनका टेम्पो है वो इस तरह से है कि लगता है कि शायद वो मंशियात का इस्तेमाल करती हैं। दूसरी तरफ ये था कि ईमान अली की बहनें और उनकी वालदा की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि बेशक उनको बीमारी है लेकिन वो अपना घर बसाएं और शादी करें। जबकि ईमान अली इस मामले में थोड़ी डिसहार्ड थी क्योंकि उनको लगता था कि क्योंकि वो एक बीमारी का शिकार हैं तो इसलिए उनको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो बाबर अजीज़ भट्टी से मिली तो उनका ये कहना है कि 1.5 साल तक वो उनके साथ मुलाकात करती रही और फिर फाइनली, हालांकि उनके जब वालिदैन ने, पेरेंट्स ने उनको समझाया कि अब शादी करो तो वो राज़ी नहीं थी, लेकिन फिर उनको फाइनली अचानक एक दिन जब उन्होंने अपने शायकीन को ये ख़बर दी कि हाँ मैं शादी कर रही हूँ, तो उन्होंने ये फ़ैसला अचानक से लिया था जिस पे कि वो कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला था और उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और सारी ज़िंदगी फील्ड में रहकर काम करके नाम कमा के सुपरस्टार बनने के बाद, शादी के बाद गुमनामी की ज़िंदगी मोस्टली जो शोबिज़ की ख़वातीन हैं वो नहीं गुजारती हैं। हालांकि वक्ती तौर पे ईमान अली ने अपने हस्बैंड की बात मान भी ली और तकरीबन 1 साल तक उन्होंने ख़ुद को अलग रखा फील्ड से।
और फील्ड से अलग रखने के बाद अब अचानक जो उनके फैंस हैं उनके लिए ये खबर एक इंतहाई अजीब सी खबर भी है, मिलीजुली खबर भी है, खुशी की खबर भी है। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग इसको सराह रहे हैं। खबर यह है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सायरा रिजवान नामी एक डिज़ाइनर हैं जिन्होंने ईमान अली का फिर से एक फ़ोटो शूट किया है जिसमें ईमान अली बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, बड़ी जाज़िब नज़र नज़र आ रही हैं। तो उनके जो फैंस हैं वो अचानक से जब इतने अरसे के बाद उन्होंने ईमान अली को फिर से काम करते हुए देखा तो बहुत सराहा और कहा कि हम बड़े खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, जो नक्काद हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो आर्टिस्ट हैं इन्होंने रोज़ रोज़ का तमाशा बनाया हुआ है। जब इनका दिल चाहता है ये फील्ड छोड़ देते हैं, फिर अचानक ये ऐलान करते हैं कि हम आज के बाद फील्ड में नहीं आएंगे और फिर अचानक से ये फील्ड में आ जाते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है। मिसाल के तौर पे हमजा अली अब्बासी ने भी जब शादी की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी को खुदा के लिए वक्फ़ करना चाहता हूँ और अब मैं दोबारा कभी फील्ड में नहीं आऊँगा। और फिर उसके बाद वो फिर से फील्ड में आए। जब हमजा अली अब्बासी से ये सवाल किया गया कि आप फिर से फील्ड में आ गए, हालांकि आपने कहा था कि आप काम नहीं करना चाहते, तो हमजा अली अब्बासी ने यू टर्न लिया और कहा कि मैंने तो ऐसी बात कभी भी नहीं की और मैं तो फील्ड में आ गया हूँ, बल्कि मैं तो काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत सारी वेब सीरीज़ में भी काम करना शुरू कर दिया, जिस पे उनके जो शायकीन थे वो कुछ गुस्से में भी आए क्योंकि उनको लगा कि पहले हमजा अली अब्बासी ने कुछ कहा और अब कुछ कहा। यहाँ तक कि लोगों ने उनको यू टर्न का मास्टर कह दिया। यानी यू टर्न का मास्टर इमरान खान को कहा जाता है, लेकिन मीडिया में यू टर्न का मास्टर इन्होंने हमजा अली अब्बासी को कह दिया। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काम छोड़ा है। अभी रिसेंटली बिग बॉस में एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काम छोड़ा और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए वक्फ करना चाहती हूँ। ज़ायरा वसीम जिन्होंने आमिर खान के साथ फिल्म्स में काम किया और इतनी शोहरत पाई, उन्होंने कहा था कि मैं काम छोड़ी हूँ, लेकिन वो दोबारा अभी इस फील्ड में नहीं आई और अभी तक अपनी बात पे साबित कदम है। ईमान अली की अगर हम बात करें तो इन्होंने जब बाबर भट्टी के साथ इनकी कुर्बतें बढ़ी और इन्होंने शादी का फ़ैसला किया तो ये इस हद तक इस चीज़ में कंसर्न्ड हो गई थी कि इन्होंने अपनी निकाह की तस्वीरों तक को पब्लिक में नहीं आने दिया था और इन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेकअप के बगैर या बहुत कम मिनिमल मेकअप के साथ वाइट कलर का सफ़ेद रंग का रूसी जोड़ा पहनकर अपना निकाह करवाऊं। और बड़ी सादगी के साथ इनकी निकाह की तकरीब हुई थी और जब इनसे पूछा गया कि इतनी बड़ी सुपर मॉडल ने इतना कम मेकअप किया, सफ़ेद जोड़ा पहना, इसके क्या पीछे रीज़न है, तो उन्होंने यही कहा था कि मैं ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहती थी, मैं ख़ुद को नेचुरल रखना चाहती थी। हालाँकि इनके निकाह के मौके पर इनका जो हक महर है वो 25 लाख रुपये तय पाया था और ईमान अली ने बड़ी खामोशी के साथ अपना निकाह किया था। कुछ मीडिया फ्रेंड्स को इन्होंने अपनी शादी में ज़रूर बुलाया था, लेकिन बड़े अहसन तरीके से इनकी शादी हुई और तकरीबन अब 1.5 साल हो चुका है इनकी शादी को। और 1.5 साल के अरसे के दौरान ईमान अली को जितनी भी ऑफ़र्स आई इन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब फाइनली वो फिर से आ गई हैं। और अब जो उनके नक्काद हैं, उनके ऊपर जो तनकीद करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अब बाबर भट्टी को क्या हो गया है, अब उनको भूल गया है कि वो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के पोते हैं। हालांकि उनकी अपनी लाइफ है, मेजर अजीज़ भट्टी की अपनी लाइफ है, हर फैमिली के अंदर डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं, लेकिन जो उनके नक्काद हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ईमान अली को खुली छुट्टी मिल गई है और वो खुली छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए फिर से फील्ड में आ गई हैं और फिर से काम कर रही हैं। हालांकि ये ईमान अली का निजी फ़ैसला है, उनके शौहर का फ़ैसला है, वो उनको काम करने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते, ये दिस इज़ टोटली अप टू देम। लेकिन लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है और ये फ़ोटोशूट जो मैंने आपको दिखाया कैसा लगा आपको? और आप बताएं कि क्या आप उन नक्काद वाली कैटेगरी में आते हैं या कि आप सराह रहे हैं कि हाँ एक अच्छी एक्ट्रेस है, वापस आ गई इंडस्ट्री में? आप आइए कमेंट सेक्शन में और मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, नेक्स्ट मज़ीद अपडेट्स पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।